तो हम ऑलमोस्ट 2 वीक्स दूर हैं वर्ल्ड कप से, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा जल्दी आ गई है। और 15 नहीं 18 मेंबर्स का स्क्वाड लेके आई है। और इंडिया का भी देखें तो 2 मैचेस के लिए अलग है, फाइनल ओडीआई के लिए मोस्ट लाइकली जो हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा वो होगा। तो चेंजेस काफी सारे आपको मिलेंगे। साउथ अफ्रीकन सीरीज से ऑस्ट्रेलिया खेल के आई है, जो कि 2-0 से जीत रही थी, जो पहले बाद में सीरीज हार कर आई है, वहां से काफी चेंजेस हैं। तो क्या आपकी फैंटेसी टीम में चेंजेस होंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स। ब्रो, अक्षर सही है। बात मान शम्मी। सिर्फ अक्षर और शामी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. मैं हूं पीयूष शर्मा, और हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर वसीम जाफर और मिस्टर प्रतीक प्रसाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हेलो। तो मैच खेलने वाले हैं हम मोहाली में। वसीम सर, मुंबई तो आपका वैसे होम वेन्यू है ही, अब मोहाली भी बन ही चुका है, तो आपसे बेटर बिल्कुल। कौन बता पाएगा। श्रीलंका में जो हमने बात की थी, हर मैच में हमने कंडीशंस की बात की थी एशिया कप में, और वहां से और अभी में जो डिफरेंस है, वहां ओवरकास्ट कंडीशंस थी, ड्यू का कहीं रोल था नहीं। लेकिन मोहाली जो अभी बहुत ही गर्म है, एवरेज अगर वहाँ पे टेम्परेचर भी देखें पर डे तो अराउंड 34-35 रहा है, और वो रात और दिन में जो डिफरेंस है उसकी वजह से ड्यू जरूर आपको दिख सकती है। आपको क्या लगता है, ड्यू इस मैच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? तो बिल्कुल पाटा विकेट है, पूरी सीरीज में वही है, तो क्या और ज्यादा हाई स्कोरिंग हो जाएगा? आई मीन चंडीगढ़ मोहाली में ऑब्वियसली होता है, क्योंकि हमने आईपीएल में भी देखे सबसे बड़ा स्कोर भी 257 उधर ही बना था, अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने। तो बहुत ही फ्लैट विकेट है। आउटफील्ड एक्चुअली बहुत फास्ट है, तो वैल्यू फॉर रन्स भी मिलते हैं। और जैसे तुमने कहा कि थोड़ा सा वो ड्यू फैक्टर होगा, तो अगेन सेकंड बॉलिंग करने वालों को थोड़ी सी वो भी दिक्कत हो सकती है। और ज्यादा स्पिन को एक्चुअली ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है, तो विदाउट अ डाउट एक हाई स्कोरिंग गेम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रतीक भाई, बहुत सारे चेंजेस हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जो है अभी इंजरीज से हर एक टीम में, इनफैक्ट टचवुड अभी तक इंडिया के साथ वो इंजरीज वाला कंसर्न नहीं है, बट बाकी जितनी टीम्स हैं हर कोई जो स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी है। रिसेंट हेड जो कि काफी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, और वो एक बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर जो सेटल हो गया था, वो भी फिलहाल इंजर्ड है। आपके अकॉर्डिंग इंडिया की वो प्लेइंग 11, क्योंकि थोड़ा इजी है, और ऑलरेडी जो है 15 का स्क्वाड अलग है, 2 ODIs का, तो आपके अकॉर्डिंग वो इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी? और सबसे पहले तो पीयूष भाई, आपने बोला कि हेड की जो इंजरी थी, आई नो इट्स अनफॉर्चुनेट, बट समवेयर आई फील ना वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लाबुशेन जिस फॉर्म में रिटर्न करे हैं, और वहां पर अगर वो चल दिए तो उनके लिए वो मिड ऑर्डर में बहुत ही तगड़े ऑप्शन बन सकते हैं। एंड जो हंगरी एक नेचर देखने मिला है, तो आई एम जस्ट थ्रेट मतलब वरिड कि होपफुली इस सीरीज में फिर से हमें बहुत ना पहले। बट फॉर इंडिया आई जेन्युइनली फील कि वी विल फाइनली गेट ईशान किशन एट टॉप ऑफ द ऑर्डर वंस अगेन, जो हमने श्रीलंका वाले फाइनल्स में भी देखा था। इनके साथ शुभमन गिल, ये दो शुड ओपन द इनिंग्स फॉर अस। नंबर 3 पर होने चाहिए तिलक वर्मा, फॉलोड बाय श्रेयस अय्यर एंड देन केएल राहुल। तो ये श्रेयस अय्यर केएल राहुल वाला 4-5 वाला पोजीशन है। होपफुली दैट डिबेट सेटल्स डाउन नाउ। इनके बाद सूर्य कुमार यादव एट नंबर 6 फॉर मी। इनके बाद होंगे रविंद्र सिंह जडेजा एंड रवि अश्विन, जो कि फाइनली वी गेट टू सी देम। आई थिंक 2019 वर्ल्ड कप के बाद इज द फर्स्ट टाइम दैट वी गेट टू सी बोथ ऑफ देम ऑन सॉन्ग। एंड मैं रियली होप कर रहा हूँ कि अश्विन कहीं ना कहीं आ जाए हमारे वर्ल्ड कप वाले प्लान्स में फिर से। एंड देन आर पेसर्स इन शार्दुल ठाकुर, बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। सो दैट्स मेरी तरफ से प्रॉब्ली इंडिया की प्लेइंग 11 फॉर दिस गेम। तो ये है चीफ सिलेक्टर प्रदीप प्रसाद की टीम। आपकी टीम में क्या कोई बदलाव होगा, या अपनी सेम टीम में साथ जाना चाहिए? नहीं, यही होगा प्रोबेबली। शायद शार्दुल ठाकुर माइट बैट एट नंबर 7 और अश्विन माइट बैट एट 8। ये खाली एक ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है यही टीम होगी, और होनी भी चाहिए। या इंडिया के लिए थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना इजी है, बट ऑस्ट्रेलिया क्योंकि 18 में स्क्वाड है, और उसके अलावा उसके बाद में भी इंजरी कंसर्न है। मैक्सवेल जरूर स्क्वाड का पार्ट है, लेकिन अवेलेबिलिटी अभी भी एक कंसर्न है, शायद वो अभी भी आपको पहले ओडीआई में खेलते में ना दिखें। पैट कमिंस मोस्ट लाइकली अब फिट हो गए हैं, एक दिन पहले तक जो रिपोर्ट्स थी उसके अकॉर्डिंग वो भी मिस कर सकते थे, और अब वो नेट्स में बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं। टीम इसमें 2 घंटे तक बैटिंग की उन्होंने, और वो कुछ खास अच्छी खबर है नहीं, क्योंकि इंडिया के हमेशा से उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है किसी फॉर्मेट में खेले। तो बात कर लेते हैं कैप्टनसी ऑप्शंस की। विकेट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत ही फ्लैट विकेट है, जो कि हमने पूरी सीरीज में भी हम आगे जो वेन्यूज है उसमें भी देखने को मिलेगा। और इससे पहले जो लास्ट जो मैच हुआ था इस वेन्यू पे, वो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही था 2019 में। और जब भी हम बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की T20s में, एक नॉक याद आती है, वो है विराट कोहली की, और ओडीआईस में एस्टन टर्नर की, जो कि इसी वेन्यू पे आई थी। तो 358 चेज कर लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो आप अगेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से हाई स्कोरिंग आपको गेम देखने को मिले। वजीम भाई, आपके लिए वो कैप्टनसी ऑप्शंस, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन?
मेरे कैप्टनसी ऑप्शन एक्चुअली होंगे शुभमन गिल, जो पहली बार अपने होम ग्राउंड पे खेलेंगे, तो ऑब्वियसली ही इज यूज्ड टू द कंडीशन, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन होंगी। तो मैं एक्चुअली मेरे दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़े से बैट्समैन लोगों की तरफ जा रहा हूँ। दूसरे मेरे होंगे मिचेल मार्श और आइदर स्टीवन स्मिथ, क्योंकि मिचेल मार्श एक्चुअली जो फॉर्म में है, और ऐसे कोई रिस्क स्पिनर्स नहीं है अपने पास, क्योंकि कुलदीप नहीं खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा वो थ्रेट में भी थोड़ा सा कम है। और अगर वो चल पड़े तो देन कोई भी ग्राउंड उनके लिए छोटा है, तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। एंड अगेन स्टीव स्मिथ भी एक ऑप्शन है, जो चलते हैं तो फिर अगेन एक बड़ा ही स्कोर बनाते हैं। तो ये तीन में से दो, एक्चुअली शुभमन गिल तो ऑलमोस्ट सर्टन है, बट ये दोनों में से शायद एक की तरफ में जाओ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। ये शुभमन गिल का भी होगा नहीं, और ओडीआईज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 4 मैच में 90 रन चेक। अभी तक मोहाली में ओडीआई खेले नहीं है, लेकिन आईपीएल जरूर खेले हैं, और आईपीएल में बहुत रन किए हैं। मोहाली में बहुत बड़ा सैंपल साइज नहीं है, बट जितना खेले हैं बहुत रन किए हैं। और जिस फॉर्म में है, जैसे रन करते हुए आ रहे हैं, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए फिर से रहेंगे मिशेल मार्श, जिनका एवरेज अब इंडिया के अगेंस्ट 89 हो चुका है। लास्ट सीरीज अगर आपको याद हो बहुत मारा था, और उसके बाद से वो जो मार है वो अभी तक कम हुई नहीं है। हर साउथ अफ्रीका को काफी उन्होंने रन किए उस सीरीज में। T20 सीरीज के अंदर पहले 2 मैचेस में तो आउट भी नहीं हुए थे, तीसरे मैच में जाके पहली बार आउट हुए। हालांकि ओडीआईज में अभी तक ऑस्ट्रेलिया उसी डोमिनेंस के साथ नहीं खेल पाई है, क्योंकि उनकी अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाली रही है, बहुत एग्रेसिव खेले। वसीम सर, आप क्या सरप्राइज थे जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया खेली थी? और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्ट है, 2019 से 5 बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया 40 ओवर के अंदर ही ऑल आउट होगी, जो कि हाईएस्ट है, और 3 लास्ट सीरीज में होगा। जी हाँ, आई मीन पहले दो मैच जिस तरह से उन्होंने जीते, ऐसे लगा कि बिल्कुल ही वन साइडेड हो रहा है और कितनी ऑस्ट्रेलिया स्ट्रांग है। और थर्ड गेम से ऐसे लगा कि मतलब ये क्या हो रहा है। और उसके अलावा आई मीन थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी दिखाई पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्पिन। तो कमिंग इनटू सब कॉन्टिनेंट फॉर अ वर्ल्ड कप इवेंट, ये अच्छे साइन नहीं है उनके लिए, क्योंकि क्लस्टर्स में विकेट लूज किए। केशव महाराज की बात करो या तबरेज शमसी, जो जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है इनके सामने, तो मुझे लगता है बहुत सारी टीमों ने मेरे ख्याल से प्लान बनाया होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा बेटर होना होगा, इफ दे वांट टू ऑब्वियसली डू वेल। T20 वर्ल्ड कप तो जीता है, बट 50 ओवर में अगर वो स्पिन के सामने ऐसे खेलेंगे तो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फॉर देम। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बोला, आपको उनके अप्रोच में कुछ चेंजेस तो जरूर दिखाई देंगे कि एटलीस्ट 50 ओवर खेले वो भी। प्रदीप भाई, आपके लिए होगा कैप्टनसी ऑप्शन? तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मेरे लिए नंबर 1 ऑप्शन रहेंगे स्टीव स्मिथ। जैसे आपने बताया कि स्टीव स्मिथ इज नेवर अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। जिस तरीके से उन्हें पसंद है इंडिया के सामने खेलना, अगर आप नंबर्स भी देखो तो 20 इनिंग्स में रफली 1145 रन है, 57 का एवरेज है वर्सेस इंडिया। वो काफी मेहनत है। ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, एंड अक्सर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जब प्लेयर्स इंजरी से वापस आते हैं तो हम उनको टीम में तो बैक कर लेते हैं, बट हम प्रेफर नहीं करते कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी उनको दें। बट स्टीव स्मिथ के केस में मुझे लगता है कि वो मतलब एज अ प्लेयर वो काफी मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता, शायद वो इंजरी से आए, उठ के आए, मतलब व्हाटएवर। सो स्टीव स्मिथ मेरे लिए प्राइम कैप्टनसी कैंडिडेट रहेंगे ईदर सिनेरियो में। वाइस कैप्टनसी के लिए मैं थोड़ा सा टेम्पटेड हूं टू गो टुवर्ड्स मिचेल स्टार्क, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो इंडियन बैटर्स, एक तो थोड़ा सा जो वल्नरेबिलिटी होती है वर्सेस लेफ्ट आर्म पेस, शाहीन अफरीदी ने पहले वाले गेम में एक्सपोज करा था, बट पिछले सेकंड गेम में उतने ही उनकी पिटाई हुई थी। बट आई स्टिल बिलीव कि मिचेल स्टार्क की जो पेस होगी प्लस वो जो एंगल क्रिएट करते हैं वहां पर, आई बिलीव कि शायद एक अच्छे खासे एंड डेथ में बॉलिंग भी आ जाएगी। तो बॉलिंग फर्स्ट मिचेल स्टार्क मेरे लिए डिफरेंशियल सेफ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग सेकंड कर रही है तो वहां पर एडम जैम्पा को मैं बैक करूंगा। करंट उनका फॉर्म आप देख लो तो वहां पर भी, प्लस सेकंड इनिंग्स में लेग स्पिनर वैसे भी तबाही मचाते हैं, तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ऑल्सो वी सॉ जैम्पा डिड प्रीटी वेल। तो ये दो मेरे लिए सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे फॉर दिस गेम। एंड बस एक पॉइंट जो वसीम भाई ने जो कहा था अबाउट मिचेल मार्श, आई थिंक ही माइट इवन स्टार्ट बॉलिंग। तो जस्ट टू ऐड टू वसीम भाई पॉइंट कि अगर मिचेल मार्श बॉलिंग भी करना शुरू कर देते तो कुड बी अ फैबुलस चॉइस एज वेल। जी, अगर आप स्मॉल लीग्स देखेंगे, और अगर आपको सबसे पॉपुलर कैप्टन चॉइस भी मिलेगा, सारे ओपोनेंट से कैप्टन मिलेंगे, तो मिशन मार्श है। जिस तरीके से वो रन कर रहे हैं और एक सेफ ऑप्शन बन गए, इवन तो अभी तक उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट नहीं की है। अगर बॉलिंग जब भी वो करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एट सम पॉइंट करेंगे, तो फिर आपके लिए वो डिफॉल्ट कैप्टनसी ऑप्शन बन जाते हैं। फिलहाल स्टीवन स्मिथ आफ्टर इंजरी आ रहे हैं, लेकिन खेल रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट 550 500 एवरेज ऑफ 57। तो एक बहुत ही ऑब्वियस चॉइस की टीम में आपके जरूर होंगे। मोहाली में अभी तक ओडीआई खेला नहीं है, और इससे ज्यादा अच्छा वेन्यू उन्हें अपनी कमबैक पे मिल नहीं सकता है।
तो वो अगेन एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। इसके अलावा मिशेल स्टार्क, जैसे प्रतीक भाई ने बात की, नंबर्स अगेंस्ट इंडिया अच्छे हैं, बट वो बॉलिंग फर्स्ट और भी ज्यादा अच्छे हैं, एवरेज जो है आधा हो जाता है, तो वो भी एक डिसेंट चॉइस आपके लिए बॉलिंग फर्स्ट में बन जाता है। एडम जंपा वैसे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म से, 113 रन खाए थे उन्होंने 10 ओवर्स में रिसेंटली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो कि अब जॉइंट हाईएस्ट सबसे महंगा स्पेल बन चुका है। और सेकंड लास्ट ओवर भी दिया गया था वैसे एडम जंपा को कि आप रिकॉर्ड बना दीजिए आज, लेकिन रिकॉर्ड इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, 31 विकेट्स ले चुके हैं, जो कि उनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन वनडे इंटरनेशनल्स। तो एडम जाम्पा आपके लिए मस्ट हैव, चाहे पहले बॉलिंग करें या फिर सेकंड करें, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे बैटर्स को उन्होंने परेशान किया है, जिसमें विराट कोहली भी हैं जो कि इस मैच में खेलेंगे नहीं, केएल राहुल हैं जो कि 4 बार आउट हो चुके हैं। टोटल अगर आप पूरे स्क्वाड में देखेंगे 320 बॉल्स खेल चुके हैं राहुल, 5 बार आउट हुए हैं, उसमें से 4 डिसमिसल सिर्फ एडम जाम्पा के अगेंस्ट ही है। तो नंबर्स राहुल के बहुत अच्छे हैं, बस जाम्पा के अगेंस्ट थोड़े से खराब है। तो ये होंगे कैप्टनसी ऑप्शन। और एक और प्लेयर जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया खिलाती है, वो है मार्कस स्टोइनिस। पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो एक अच्छी चॉइस होंगे, बस स्टोइनिस के साथ जो रिस्क है वो ये, एक मैच में वो पहला ओवर करते हैं, पूरे ओवर करते हैं अपने, दूसरे मैच में वो बॉल को टच भी नहीं करते, तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो बट आपको बॉलिंग ऑप्शन कॉम्बिनेशन देखना होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है स्टोइनिस 6th 7th बॉलर हैं तो आप जरूर उन्हें एज कैप्टन जा सकते हैं उनके साथ में, स्पेशली अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। उनके लिए भी होम वेन्यू रहा और काफी रन किए हैं उन्होंने मोहाली में, विकेट्स भी पिक किए हैं, बहुत ही अच्छा सीजन रहा था जब वो मोहाली में खेले थे, तो अच्छी यादें जुड़ी हैं इस वेन्यू के साथ। और विद बैट अभी तक फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है, बट एक अच्छी चॉइस आपके लिए रहेंगे। अजी भाई आपके लिए वो प्लेट हो गई। एक्चुअली थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र जडेजा कुड बी दैट वन। अश्विन ऑल्सो मेरे हिसाब से, क्योंकि इवन दो ही माइट प्ले, बट वो फिंगर स्पिनर अगेन कितना इफेक्टिव होता है, खास करके ये विकेट पे रविंद्र जडेजा सेम थिंग, ही विल बैट एट नंबर 7, तो कितनी अपॉर्चुनिटी आएगी। और फिंगर स्पिनर्स ये विकेट पे हमने देखा है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो प्रोबेबली अश्विन और रविंद्र जडेजा प्रोबेबली आर दोस गाइस। अजी भाई थोड़ा वर्ल्ड कप सिलेक्शन में आ जाता है। अक्षर पटेल आई एम होपिंग कि फिट हो जाएंगे, और टीम मैनेजमेंट भी यही उम्मीद कर रही है कि वो फिट हो जाएंगे, बट अगर नहीं होते हैं, और क्योंकि हम बार बार ऑफ स्पिनर की बात कर रहे हैं, अश्विन वर्सेस सुंदर में आपकी चॉइस क्या होगी? अश्विन अश्विन होगी बिल्कुल, क्योंकि वो आपको वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इवन दो रिसेंटली वनडे क्रिकेट खेले नहीं, बट नोइंग अश्विन, उनके लिए वो स्विच करना इतना मुश्किल नहीं है। ही नोज हिज आर्ट, बैक ऑफ हिज हैंड। प्लस मुझे ऐसा लगता है अंडर प्रेशर उनकी बैटिंग इज प्रोबेबली अ लिटिल बिट बेटर। और ही इज अ सेफ फील्डर, ऐसा नहीं है कि ही इज अ बैड फील्डर। तो आई विल ऑलवेज पिक एक्सपीरियंस, स्पेशली इन सच अ बिग इवेंट। वर्ल्ड कप में तो पिक कर रहे हैं वैसे वसीम भाई, लेकिन आज की टीम में पिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंडीशंस उनके फेवरेबल नहीं। और रविंद्र जडेजा की आपने बात की, तो बैटिंग फर्स्ट में आपको जरूर वैल्यू देते हैं, क्योंकि बैटिंग आने के फिर पूरे चांसेस हैं, रिकॉर्ड भी अच्छा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बैटिंग फर्स्ट में 250 आई है जो कि उनकी टोटल ही है। और बॉलिंग में भी विकेट्स पिक किए हैं, 30 विकेट्स पिक कर चुके हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो बॉलिंग सेकंड में बेटर हो जाते हैं नंबर्स, बट ड्यू यहाँ पे आपको जरूर दिखेगी। रविंद्र जडेजा बैट फर्स्ट में जरूर मेरी टीम में होंगे, बॉल फर्स्ट में आप फिर भी ड्रॉप कर सकते हैं। काफी सारे बैटर्स हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं हमारे रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट, और इसमें स्टीवन स्मिथ, T20s में आप नंबर्स इंक्लूड करेंगे उनके तो बहुत खराब है, बट वहीं ओडीआईस में बहुत ही अच्छे हैं। मैक्सवेल की हम काफी बार बात कर चुके हैं जडेजा, जो कि सबसे ज्यादा डिसमिसल ही उनके अगेंस्ट बुमराह और जडेजा हैं, तो थोड़ा ट्रिकी सिलेक्शन है, बट अवॉइड किए जा सकते हैं, शायद बेस टीम में अभी नहीं रहेंगे। प्रदीप भाई आपके लिए वो प्लेट हुआ। जैसे वसीम मैंने कहा, अश्विन कहीं ना कहीं फिट नहीं करते, इवन मैक्सवेल फॉर दैट मैटर, मतलब मेरे लिए अगर मैक्सवेल भी खेल रहे हैं तो जब हम टीम बनाने चलेंगे तो आपको मतलब आई एम श्योर वी विल डिस्कस, बट कई सारे ऑप्शन हैं जो हमको छोड़ने पड़ेंगे, बिकॉज जितनी वैरायटी अवेलेबल है तो वो 11 तक नैरो डाउन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो विकेट कीपिंग सेशन से शुरू करें तो आई डोंट थिंक ईशान किशन शायद मैं बैक कर पाऊंगा इस पर्टिकुलर सेटअप में। एंड अगेन दिस माइट बी गुड न्यूज, एंड पीयूष भाई भी स्माइल कर रहे हैं, आई एम होपिंग अ डबल सेंचुरी कम्स इन, बट ईशान किशन वुड बी दैट वन प्लेयर आई विल डेफिनेटली नॉट बी एबल टू पिक इन माई 11, बिकॉज मैं एक ही कीपर के साथ जाना चाहूंगा, एंड देन आई विल ट्राई एंड लोड मोर ऑलराउंडर्स एंड बैटर्स। अरे भाई जनता की भारी डिमांड पे एक क्वेश्चन आया कि जिस मैच में ईशान किशन ने डबल हैंडेड मारी थी अगेंस्ट बांग्लादेश, क्या उस मैच में भी आपकी टीम से ड्रॉप थे वो? नहीं नहीं, वो देखो एक दौर आता है, राइट, हम सबके ये फैंटेसी वाले जीवन में एक दौर आता है जहां पर समहाउ थिंग्स डोंट क्लिक, एंड अगर हम हमारा भला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स का भला करें। तो उस समय आई थिंक ही वाज डेफिनेटली देयर इन माय टीम, तो आई डोंट थिंक उनको ड्रॉप करा था। ऑफ लेट जो चल रहा है उसमें ऑफ कोर्स ट्राइंग टू मेक प्लेयर्स करियर्स, तो
तो ये और हम सबके साथ में आता है, आपके साथ में भी जरूर आया होगा, या फिर हम तो उम्मीद करेंगे आगे ना आए, लेकिन जब ये दौर आए तो हमारी तरह मुस्कुराइए और बस एंजॉय करिए। तो फिलहाल मुस्कुराने की एक और बात है, वो है विजिलेंस पे गिव अवे। तो इस मैच में भी 1 लाख का गिव अवे, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और व्यू स्पोर्ट की ऐप जो है, नई ऐप, बिल्कुल एकदम नया रूप आ गया है। अगर वो आपने डाउनलोड नहीं किया तो अभी वापस से लॉन्च होने वाली है, तो आके और डाउनलोड कर लेना। सारी फैंटेसी टिप्स, सारे मैचों की टीम, सब कुछ मिल जाएगी आपको। तो आते वीडियो सेक्शन में आपके पास स्ट्रेट ऑप्शन केएल राहुल, एलेक्स कैरी, ईशन किशन और जॉश इंग्लिश, 3 खेलते हुए आपको दिखेंगे मोस्ट लाइकली, हो सकता है 4 भी खेल जाए। कैरी लास्ट मैच में 99 करके आ रहे हैं, और स्ट्रेट ऑप्शन केएल राहुल, डिसेंट नंबर्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वसीम भाई, क्या आपकी टीम में एक ही विकेट कीपर और क्या वो केएल राहुल? जी हाँ, केएल राहुल ही होंगे। ईशान किशन को शायद थोड़ा सा पहले इनिंग के पहले में एक्चुअली थोड़ा सा हो सकता है कि वो मिचेल स्टार्क का फैक्टर है, मे बी पैट कमिंस का भी फैक्टर है। केएल राहुल थोड़ा सा सेफ बैट है मेरे को लगता है, तो आई विल गो विद केएल राहुल। वैसे खेले नहीं अभी तक पैट कमिंस को ओडीआईज में, बट T20s में जरूर खेले हैं, और 4 बार उन्हें आउट कर चुके हैं। 5 इनिंग में वो 4 डिसमिसल हैं, तो क्लियर अभी तक वो डोमिनेंस रहा है पैट कमिंस का ओवर ईशन किशन। फॉर्म अच्छी है, और देखना होगा विकेट कीपिंग कौन करता है, और बैटिंग ऑर्डर मोस्ट लाइकली ईशन किशन हो सकता है आपको ओपनिंग करते हुए भी दिखे। तो बैटिंग ऑर्डर, कीपिंग कौन कर रहा है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। केएल राहुल स्ट्रेट अवे अभी फिलहाल टीम में होंगे। अरे भाई, बैटिंग में ऑप्शंस आपके अदर देन शुभमन गिल और स्टीवन स्मिथ, क्या आप डेविड वार्नर को पिक करेंगे, या फिर मार्नस लबुशेन, या फिर दोनों? मेरे लिए ऑनेस्टली डेविड वार्नर एक जीएल कैप्टन भी रहेंगे। मेरी स्मॉल लीग टीम में आई एम नॉट रियली श्योर कि उनको मैं बैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज अगेन इतने सारे ऑप्शन है वहां पर। तो पक्का शुभमन गिल रहेंगे मेरे लिए, मिचेल मार्श को मैं पक्का बैक करके जाऊंगा और स्टीवन स्मिथ को। तो ये 3 बैटर्स पक्का हैं। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो मेरे लिए 2 प्लेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लाबुशान अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं फिट हो पा रहे हैं, तो एक श्रेयस अय्यर है फ्रॉम इंडिया इफ इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट। और अगेन इंजरी के बाद आ रहे हैं, बट वो जिस सेटअप में खेलेंगे एंड वहां पर मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर कुड बी वांटिंग टू मेक एन इम्पैक्ट, बिकॉज वर्ल्ड कप के पहले काफी कम गेम बची हैं। एंड डेविड वार्नर, तो इन दोनों में मैं थोड़ा सा स्प्लिट हूँ। तो नॉट 100% श्योर कि इनको बैक करूंगा, बट अगर वार्नर के साथ गया तो एटलीस्ट स्मॉल लीग में या जीएल में आई पक्का ट्राई एंड मेक हिम अ कैप्टन, बिकॉज हिज नंबर्स वर्सेस इंडिया आर फिनोमिनल। लव्स प्लेइंग इन इंडिया। श्योर। समझ रहे हो ना प्रतीक भाई क्या कह रहे हैं? ये मेरी टीम में नहीं है, यानी आप बना दो कैप्टन। डेविड वार्नर वैसे 50 का एवरेज अगेंस्ट इंडिया, इंडिया में खेलना बहुत ही पसंद है, और रिसेंटली वो जो बैटिंग फॉर्म है वो लग रहा है कि वापस आ गई है। साउथ अफ्रीका सीरीज डिसेंट गई थी, और इंडियन कंडीशंस में आके वो फैंटेसी वैल्यू जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। एक प्लेयर जिनकी हमने बात नहीं की है, सूर्य कुमार यादव। और लास्ट सीरीज अगर आपको याद हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो वो बिल्कुल याद नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि 3 फर्स्ट बॉल डिसमिसल थे, 3 गोल्डन डक थे उनके। वसीम भाई अभी तक अपना पहला रन ढूंढ रहे हैं वो। 2 बार पहली बॉल पे मिचेल स्टार्क ने आउट किया था, 1 बार एशन नेगर ने। अब फिलहाल जो उनका जो स्कोर है, उनका रिकॉर्ड है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 3 बॉल 0 रन 3 डिसमिसल। क्या आपको लगता है पहला रन इस मैच में बन जाएगा? नहीं, पहला रन तो बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगेन मेरे एक्चुअली प्लेयर्स टू अवॉइड में सूर्य कुमार यादव भी होंगे, क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, स्पेशली ये फॉर्मेट में। तो क्या सिचुएशन में आते हैं और वो जिस तरह से खेलते हैं, इट्स हार्ड टू पिक इन। बट हाँ, ऑब्वियसली खेलेंगे तो सही, हो सकता है कि कंट्रीब्यूट करे, बट जिस तरह का फॉर्म चल रहा है उनको लेना मुझे लगता है मुश्किल होगा। फिलहाल हमारी टीम में फिट नहीं होंगे, और क्लियरली सूर्य कुमार यादव का वो स्ट्रगल रहा है ओडीआईज में। कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर लगे हैं जो T20 इंटरनेशनल में है, T20s में है, या फिर वनडे इंटरनेशनल में, तो फिलहाल जगह नहीं बन पाएगी। बैटिंग सेक्शन में जो प्लेयर्स डेफिनेटली पिक करने वाले हैं, इसमें शुभमन गिल है, मिचेल मार्श है, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर में से एक तो आपको डेफिनेटली पिक करना ही है। और इसके अलावा सर, क्या तिलक वर्मा को देखेंगे आप, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन वो देते हैं आपको? तिलक वर्मा एक अच्छी चॉइस है एक्चुअली, क्योंकि अगर किसी को आपको पिक करना है तो यू वांट टू पिक टॉप ऑर्डर बैट्समैन, क्योंकि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है। तो गिवन अ चॉइस, मुझे लगता है तिलक वर्मा इज नॉट अ बैड ऑप्शन ऑन प्योरली बैटिंग बेसिस। बॉलिंग तो ऑब्वियसली एक बोनस है, और पता नहीं अगर अश्विन खेलता है तो उनको कितने ओवर मिलेंगे, बड़ा मुश्किल है। बट बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर वो खेले और चल पड़े तो ही इज गॉट दैट काइंड ऑफ अ गेम कि ही कैन मेक अ बिग स्कोर। वनडे इंटरनेशनल ऑफ कोर्स खेला नहीं, एक ही मैच खेला उन्होंने, और T20s में आईपीएल में एक मैच खेला था जिसमें 26 रन किए थे, 10 डिलीवरीज में आउट नहीं हुए थे। और बॉलिंग वैल्यू पर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर स्क्वाड में है। हो सकता है आपको एक जरूर खेलता हो, एक तो खेलेगा ही, हो सकता है 2 भी खेल जाए किसी मैच में, क्योंकि 3 ही मैच है टेस्ट करने के लिए। प्रतीक भाई, आपके लिए ऑलराउंडर्स और स्टोइन, इसके अलावा और कौन?
तो स्टोइनिस पक्का रहेंगे। उनके बाद जडेजा, जैसे आपने कहा कि अगर जडेजा इज बैटिंग फर्स्ट तो मैं पक्का जडेजा की तरफ जाऊंगा। अगर कैमेरॉन मतलब ऑस्ट्रेलिया इज बैटिंग फर्स्ट तो कैमेरॉन ग्रीन के लिए थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ, बिकॉज उस ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग सेटअप में आई एम होपिंग कि वो नंबर 5 के आसपास हील कम इन, एंड शायद कुछ ओवर्स भी मिल सकते हैं। मतलब जैसा वो सेटअप है ऑस्ट्रेलिया का, वी नेवर नो कौन कितने बोलिंग कर रहा है। बट जडेजा वर्सेस फॉर मी कैमेरॉन ग्रीन, ये एक वो स्लॉट है जहां पर मैं थोड़ा सा स्प्लिट हो जाऊंगा। इनके अलावा लाइक आई सेड कभी भी मैक्सवेल, अश्विन, इन सबको मैं नहीं पिक कर पाऊंगा। कैमरन ग्रीन अभी भी अवेलेबिलिटी की का कुछ वहाँ पे कंफर्म है नहीं कि वो अवेलेबल है या नहीं, और फिर खेलते हैं तो कहाँ खेलेंगे और कितने ओवर्स करेंगे। तो फिलहाल बेस टीम का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि 18 का स्क्वाड है और उसमें से 11 अभी सेलेक्ट करना और उस कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करना वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे आपको आना है, टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। और टॉस के बाद जो भी चेंजेस होंगे, जो भी नंबर्स वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट जो भी चेंजेस होंगे उसके बाद वो भी आपको बता देंगे, और फाइनल टीम होगी वो भी मिल जाएगी। उसके बाद चिपका मत देना, बस अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस आप करना चाहें वो आप कर देना। प्रतीक भाई, बॉलिंग ऑप्शंस भी बता दीजिए, जिसमें आप ऑलरेडी मिचेल स्टार्क होंगे, जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा पैट कमिंस भी पिक करना चाहेंगे। वैसे एक ओडीआई जो लास्ट खेला था, जो 358 वाले मैं गेम की बात कर रहा हूँ, उसमें पैट कमिंस ने 70 रन जरूर खाए थे, लेकिन 5 विकेट भी पिक किए थे। तो क्या आपके लिए वो थोड़े लंबे समय बाद आ रहे हैं, बट क्या अभी भी आपके लिए वो स्टेट ऑप्शन है? तो पीयूष भाई, मेरे लिए मिचेल स्टार्क पक्का टीम में रहेंगे इधर इधर सिनेरियो में। आई एम थोड़ा सा स्प्लिट बिटवीन बुमराह एंड पैट कमिंस, डिपेंडिंग ऑन जो भी बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है। मैं वहां पर वो एक डिसीजन स्प्लिट करूंगा, चाहे बुमराह अगर बॉलिंग फर्स्ट है तो बुमराह, या फिर पैट कमिंस। पैट कमिंस का एक एडिशनल बैटिंग वाली वैल्यू भी मिलती है, और इस ग्राउंड पर टेक्निकली हमने देखा है कि चेस करने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो हम अगर ऑस्ट्रेलिया चेजेस डाउन दिस टारगेट, हम उम्मीद कर रहा हूँ कि 5-6 विकेट गिरेंगे, तो कमिंस के 20-30 रन भी मिल गए तो दैट्स अ बोनस। इनके अलावा जैम्पा मेरे लिए एक बहुत क्रिटिकल पिक रहेंगे, तो उनको मैं लेकर चलूंगा। एंड फाइनली बचते हैं मोहम्मद सिराज। अगेन इफ ही इज बॉलिंग फर्स्ट देन मे बी आई विल बी टेम्पटेड जो फोर्थ बॉलर पिक करूंगा वहां पर सिराज की तरफ जा पाऊँ। या बुमराह का रिकॉर्ड भी वैसे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अच्छा रहा है, स्पेशली जब वो डिफेंड कर रहे हैं तो और भी ज्यादा अच्छा रहा है। 22 विकेट पिक किए हैं, 12 जो है बॉलिंग सेकंड में है, और सेम पैटर्न आपको T20 इंटरनेशनल में भी दिखेगा। तो नंबर्स अभी तक अच्छे हैं, लेकिन ये जो वेन्यू है वो बैटर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। वसीम भाई, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ओवर्स अंडर लाइट स्टार्टिंग के जो 5-7-10 ओवर है वहां पे थोड़ी हेल्प सीमर्स को दिखेगी, और वो वाला फेस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आप चेस कर रहे थोड़ा सा हो सकता है ट्वाइलाइट में वो, क्योंकि तब तक थोड़ा सा ड्यू इतना नहीं आती है, सेटिंग नहीं होती है, तो शायद वो जो भी बॉलिंग कर रहा है तो थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। बट फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, अगेन वो पीरियड थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। बट उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि एज सच ज्यादा बॉलर्स को कहीं हेल्प मिलने वाली है। हैं? तो जब हेल्प नहीं मिल रही है तो आपके बुलर्स कौन होंगे आपकी टीम में? अगेन जैसे प्रतीक ने कहा, बुमराह, स्टार्क, मैं एक्चुअली सिराज को पिक करूंगा। उसके अलावा जैम्पा भी होंगे मेरे, क्योंकि जैम्पा को जिस तरह से वो यूज करते हैं इंडिया के सामने रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये चार तो मुझे लगता है कि मेरे बॉलर्स होंगे ही। यह तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि अभी तक जो स्क्वाड है वो भी कंफर्म नहीं है। वैसे यूजली ऑस्ट्रेलिया अपना 15 मैन स्क्वाड अनाउंस कर देती है, कभी 13, कई बार पूरी प्लेइंग इलेवन अनाउंस कर देती है एक दिन पहले कि ये खेलने वाले हैं, हम आ जाओ जिसको भी खेलना है। तो अभी तक वो अनाउंस हुई नहीं है, और बहुत बड़ा स्क्वाड है, बहुत सारे इंजरी कंसर्न है, बहुत सारे अवेलेबिलिटी के बीच में हर कोई प्लेयर अभी तक अवेलेबल है नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग काफी सारे चेंजेस होंगे। तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी हमें भी नहीं पता है, तो इसीलिए टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो व्यू स्पोर्ट का टेलीग्राम चैनल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मेरा भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वसीम सर फाइनली अब खेलने भी रहे हैं और टीम देने वाले हैं, पक्का उन्होंने है। तो जल्दी ही वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक उनका भी डाल देंगे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा और फाइनल टीम अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लीजिएगा। प्रतीक भाई। पीयूष भाई, मेरे को ना एक क्वेरी था जो आप अक्सर देखोगे हमारे कमेंट्स में भी काफी यूजर्स पूछते हैं, राइट? कि जो मतलब व्हाट कौन से टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट लोगों को खेलने चाहिए, और ना ये एक बहुत ट्रेंड रहा है, काफी लोग पूछते हैं तो क्या हमें स्मॉल लीग खेलनी चाहिए, हेड टू हेड खेलना चाहिए वगैरह। तो इस पे मतलब व्हाट इज आइडली योर व्यू, एंड जो आप टीम देते हो राइट नॉर्मली अपनी टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट आप प्रेफर करते हो खेलना? इससे वैसे मुझे एक कमेंट याद आया, जो कि लास्ट आई थिंक लास्ट वीडियो में ही था। तो उन्होंने कमेंट किया हुआ था, जब तुम तुम्हारी प्रिडिक्शन से 500 रुपये जीत जाओ ना तब मुझे बताना। तो सर हम इतने तो जीत गए हैं, मतलब जैसे जैसे करेक्ट, हार जीत गए, करेक्ट, इतने तो जीत गए। लेकिन जो टीम है ये हम स्मॉल लीग के लिए देते हैं, और हम बार करेक्ट। बार हैं ग्रैंड लीग में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो ऑब्वियसली हम विराट कोहली को स्मॉल लीग में नहीं ड्रॉप कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप जिसको चाहे उसको कर दीजिए, बट ये जो टीम है स्मॉल लीग्स के लिए, तो आप प्रेफरेबली 3 मेंबर के लिए, 4 मेंबर के लिए, और इससे ज्यादा भी खेल सकते हैं। बट ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम डिफरेंट है, और ये जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं
उसके अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम आपको ऑलरेडी बताए थे टॉस के अकॉर्डिंग हम ये चेंजेस करने वाले हैं। जैसे प्रतीक भाई ने कुशल मेंडिस वैसे प्ले टू अवॉइड दिया था, बट हमने 10 बार बोला था कि कुशल मेंडिस पहले बैटिंग कर रहे हैं तो जरूर टीम में होंगे और रन भी मार के गए। बट Correct. ऑब्वियसली जिसको नहीं आगे करेक्ट, देगा नहीं एब्सोल्युटली नहीं एब्सोल्युटली, और यही मेरा भी थॉट प्रोसेस था। लोग अक्सर पूछते हैं कि जो आप एल्गोरिथम वाले व्यू स्पोर्ट एल्गो की टीम देते हो वो उससे क्या कॉन्टेस्ट खेलनी चाहिए। हमारा हमेशा से कहना यही होता है कि आप स्मॉल लीग्स प्रेफर करो, 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट, बिकॉज वहां पर अगेन जो आपको एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है कि आपको मतलब मान लो कि 3 गेम में 1 गेम जीतना है, 2 गेम जीतना है, जिससे आपकी कवरेज नेट नेट आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे इफ यू अप्रोच दैट। तो पीयूष भाई भी सिमिलर व्यूज, तो यस दैट्स व्हाट आई वांटेड टू स्पीक। तो गिव अवे याद आया वैसे मुझे, गिव अवे के जो लास्ट विनर है वो आपकी स्क्रीन पे है, तो प्लीज डीएम कर देना हमें ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर, कहीं पे भी कर दो, जर्सी भेज देंगे आपको। हम आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा वीडियो वो जरूर बता दीजिएगा। सेकंड और थर्ड मैच का भी रिव्यू करेंगे हम, और उसके बाद वर्ल्ड कप का तो करेंगे, वार्म अप का नहीं करेंगे। तो ये हमारा ऑलरेडी वार्म अप है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, प्रतीक भाई, अपना समय देने के लिए। आगे भी आते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.